बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी की रेसिपी। ज़बरदस्त सी ये ड्रिंक है, बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, इनफैक्ट बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। सबसे बड़ी बात, हम इसमें कोई केमिकल कोई चीज़ भी यूज़ नहीं कर रहे और जो ये कलर है ना, ये इसका बिल्कुल नेचुरल कलर है। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरह से परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग ले रहे हैं तकरीबन 3 अदद मैंगो, और ये देखिए थोड़ी मीडियम साइज़ की मैंगो लिए हैं। और साथ तो फ्रूटी में थोड़ा सा आपने देखा होगा बाज़ार में थोड़ा सा खट्टा खट्टा भी बीच में टेस्ट आ रहा होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 अदद कैरी। तो सपोज़ अगर हम 2 मैंगो ले रहे हैं ना, तो उसका हाफ़ हमें कैरी लेनी है। सपोज़ आप 4 मैंगो ले रहे हैं तो 2 कैरी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 देखे स्मॉल साइज़ की कैरी ली है। इसके बाद हम इसके जो छिलके हैं वो छील लेंगे। मेक श्योर कर लीजिएगा जो आम है ना, वो वाले आप लीजिएगा जिसमें थोड़ा गूदा ज़्यादा होता है, जैसे सिंदड़ी आम हो गया, या वो वाला आप आम लीजिएगा जिसमें गूदा थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हम आम जो है ना उसको अच्छे से कट कर लेंगे इस तरह से, और जो इसकी गुठली है ना उसको साइड पे कर देंगे। इसी तरह से जो कैरियाँ है ना उसके भी हम लोगों ने इस तरह से पीसेस कर लेने हैं। यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से देखिए आम और जो कैरीज़ है ना उनके पीसेस कर लिए हैं। आप लाजमी नहीं है कि क्यूब फॉर्म में करें, आप जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। बस हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए स्मूथ सा इसका एक पेस्ट सा बना लेना है हमने। यहाँ पर हम लोगों ने 1 अदद पैन ले लिया है। अब उसके बाद जो मैंगो है हम उसका जो पेस्ट है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पैन में। और फ्लेम जो है मैंने यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अब कुक कर लेना है अच्छे तरीके से। हम अपना जो ब्लेंडर जार है उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, और जो उसमें रह गया है ना अब हमारा जो पेस्ट लगा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसी में ऐड कर देंगे। बस इसको थोड़ा सा हमने कुक करना है 1 से 2 मिनट तक के लिए, ताकि ये थोड़ा सा जो है जस्ट गर्म हो जाए। थोड़ा सा बस कुक करने के बाद हमने साथ ही इसमें ऐड कर देनी है शुगर जो है ना वो मैं ले रही हूँ तकरीबन 1.5 कप के करीब शुगर ले रहे हैं। शुगर इसमें इसीलिए थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि आपको पता है हम लोग फ्रूटी बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग पानी वगैरह ऐड करेंगे तो ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद ना अब हमने इसको इतना कुक कर लेना है कि जो हमारी शुगर है ना वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। उस वक्त तक हम इसको कुक कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए, ताकि अच्छे से जो हमारी शुगर है ना वो डिज़ोल्व हो जाए। और आप देख सकते हैं कि शुगर जो है वो अपना पानी भी इस तरह से छोड़ रही है। तो जस्ट हमें 3 से 4 मिनट तक इसको देखें कुक कर लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी। अब आप ये देखिए पानी जो है ना, ये मैंने जो ब्लेंडर जार में जो हमारा पेस्ट बच गया था मैंगो का, उसी में थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। मतलब उसको हमने वेस्ट नहीं किया, उसका जो थोड़ा सा पेस्ट जो बचा था वो सारा हम लोगों ने यूज़ करना है इसमें। अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक करूँगी। बस आप इसको साथ साथ जो है ना इस पर स्पैचुला की मदद से थोड़ा इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। और ये देखिए इसको तकरीबन मुझे यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और जैसे इसका बॉयल आया ना ये थोड़ा थोड़ा थिक खुद ही हो रहा है, ये देख लीजिए। बट अभी भी हमने इसको अच्छे से कुक करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और जब ये कुक हो जाएगा ना तब मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये कुक हो चुका है। इसको अच्छे से हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ना साथ साथ स्पून की मदद से हिलाते रहना है। और ये देखिए यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए हमने यहाँ पर जब इस पे लाइन की है ना तो ये मिक्स नहीं हो रहा आपस में। इस तरह से देखें, ये मतलब हमारा इस स्टेज पर बिल्कुल रेडी है फ्रूटी। ये देख सकते हैं आप, ये मिक्स नहीं हो रही है लाइन। बस अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, साथ साथ इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। इसको कवर मत कीजिएगा क्योंकि उससे स्मेल भी आ सकती है इसकी। बिल्कुल नेचुरल कलर है, आप देखिए कितने खूबसूरत इसका कलर आया है। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और इसके बाद हम इसको छान लेंगे, छानना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह होंगे ना तो वो इस स्टेज पर जो है वो निकल जाएंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए ना हमारी फ्रूटी बहुत ज़्यादा स्मूथ सी हमें चाहिए, इसीलिए हम इसको अच्छे तरीके से जो है स्ट्रेन कर लेंगे। आप ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त और थिक सा इसका टेक्सचर बना है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू के साथ टेस्ट भी, और इसके साथ साथ आप इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आया है। हमने इसमें कोई देखिए केमिकल ऐड नहीं किया है। तो चलिए इसको हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन ले रही हूँ वाटर। यहाँ पर हमने बिल्कुल ठंडा पानी लेना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन 3 कप के करीब पानी, और मेजरिंग कप से मैंने इसको मेजर किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी बर्फ़ अपनी। बर्फ़ जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पता है जो ड्रिंक होती है वो ज़्यादा ठंडी ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही इसमें बर्फ़ ऐड कर रही हूँ। और ठंडी ठंडी गर्मियों में ड्रिंक पीने का अपना ही मज़ा होता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी फ्रूटी देखिए मैं इसमें ज़्यादा ऐड नहीं कर रही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिक और मज़ेदार सी बनी है ना, तो जस्ट इसमें मैंने 1.5 कप के करीब जो है मैंने फ्रूटी इसमें ऐड कर दी है। और ये देखिए इतना सा हम लोगों ने बस इसमें ऐड किया है, और ये कितनी ज़बरदस्त सा हमारा जो शरबत है बनके तैयार हो गया है। सेम वैसे ही इसका टेक्सचर है जैसे हम लोग बाज़ार से लेते हैं ना। और सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि हमने इसको ख़ुद बनाया है और बिल्कुल साफ़ और अच्छे तरीके से। और आप इसका देखें हमारा जो शरबत है कितना ज़्यादा थिक और मज़ेदार सा बनके तैयार हुआ है। तो चलें इसको हम लोग सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बिल्कुल बाज़ार जैसी मैंगो फ्रूटी जो है बनके बिल्कुल तैयार है। और देखिए कितना झटपट सी रेसिपी है, जल्दी जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इसको किसी भी ग्लास बॉटल में 1 मंथ के लिए भी आप रख सकते हैं सेव करके। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बच्चे तो इंशाल्लाह इसको पी के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो ये फेवरेट हो जाएगी। आप ये ड्रिंक बच्चों को स्कूल बॉटल में डाल के भी दे सकते हैं ताकि वो वहाँ पर जाके एंजॉय करें। और वैसे भी ये बिल्कुल केमिकल फ्री है, एकदम हेल्दी ड्रिंक है। तो ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।